बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जहांगीर तरीन की जमात को लॉन्च हुए अभी चंद ही घंटे हुए थे कि जहांगीर तरीन की जमात के अंदर से ही जो बड़ी मुखालफत या बगावत है वो सामने आ चुकी है। जहांगीर तरीन एक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और उनकी जो जमात है वो दूसरी डायरेक्शन में जाना चाह रही है। और जो एक प्लान था जहांगीर तरीन को लॉन्च करने का वो मुकम्मल तौर पर चंद ही घंटों में फ्लॉप हुआ है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक अहम इत्तेहादी जमात जो है वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर चुकी है। ये इत्तेहादी जमात अब कौन सी सामने आ चुकी है और इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो इमरान खान साहब से मुलाकात की गई थी ज़मान पार्क में, इस मुलाकात में उन्होंने 3 ऑप्शन इमरान खान के सामने रखे थे। ये 3 ऑप्शन कौन से उन्होंने इमरान खान के सामने रखे थे? बहुत सारी ख़बरें जो है वो ज़मान पार्क में मुलाकात के बाद सामने आई कि ये कहा गया इमरान खान को माइनस करने का कहा गया और ये कहा गया। बहरहाल बेसिकली 3 क्लियर ऑप्शंस रखे गए इमरान खान के सामने। इस पर भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूँगा कि ये 3 ऑप्शंस कौन से थे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आज ही जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से अपनी जो सियासी जमात है उसका ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसका ऐलान किया है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अजीबो गरीब कुछ मनाजिर देखने में सामने आए और वो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका कुछ रहनुमा जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था या सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान किया था, वो आज अपना मुंह छुपाते और कुछ शर्मिंदा नज़र आए। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर महमूद कियानी वगैरह जो थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लेकिन कुछ मनाजिर और कुछ जो फुटेजेस थी वो इस तरह से सामने आई कि फवाद चौधरी जो थे वो बार बार अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख रहे थे। यहाँ तक कि फवाद चौधरी को जो उनको नशिस्त दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूँकि फ्रंट पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और वहीं पर फवाद चौधरी की नशिस्त भी मौजूद थी, लेकिन फवाद चौधरी उस नशिस्त पर नहीं बैठे और पीछे जाकर वो बैठ गए और बार बार अपना वो मुंह छुपा रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर साबका जो रहनुमा थे और फवाद चौधरी थे वो बड़े शर्मिंदा और रुस्वा जो है वो नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ पर बिठा दिया हो। तो बहरहाल जहांगीर तरीन ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जमात का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के साथ ही कुछ जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ गए हैं। इख्तलाफात इस तरह से सामने आए हैं कि जहांगीर तरीन ये चाहते हैं कि वो आगे जब इलेक्शंस में जाए तो वो पीडीएम मुखालिफ बयानियाँ ना अपनाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन में जाएंगे तो एक बयानिए के साथ उन्हें जाना पड़ेगा। उनका बयानिया क्या होगा, अवाम में किस नाम के ऊपर वो वोट लेंगे। तो इस मामले के ऊपर जहांगीर तरीन ये चाहते हैं कि वो पीडीएम के मुखालिफ बयानिया जो है वो नहीं बनाना चाहते। वो ये चाहते हैं कि पीडीएम के साथ ही चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी जमात है उसके अंदर से ये आवाज़ें उठ गई हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका रहनुमा वहाँ पर गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम पीडीएम के मुखालिफ बयानिए के साथ जाएंगे। ये नहीं होगा कि हम पीडीएम के जो बयानिया है उसके साथ जाएं। हमें जो इस वक्त अवाम के सेंटीमेंट्स हैं या जो वोट है वो एंटी पीडीएम है और उस वोट को हमने कैच करना है, तो हमें पीडीएम के मुखालिफ जो बयानिया है वो बनाना पड़ेगा और उस बयानिए के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। तो ये पहला सबसे बड़ा जो एक जहांगीर तरीन की जमात के अंदर अभी कुछ ही घंटे हुए थे उनको बने हुए, तो ये बड़ा सेटबैक उनकी जमात के अंदर सामने आ चुका है। फिर इसके अलावा अगर वो पीडीएम के साथ जाते हैं या बिलफर्ज वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की जो बातें चल रही हैं उनके साथ इत्तेहाद में जाते हैं, तो इसके ऊपर एक तो ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा सामने आया और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हमारे पास अपने उम्मीदवार मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन ने जिन हलकों में वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे या 100 से ज़्यादा लोगों का वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हैं, तो उनके जो उम्मीदवार हैं ख़ास तौर पर फवाद चौधरी और ये दीगर, इनके हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नहीं, हमारे तो अपने उम्मीदवार मौजूद हैं तो हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। तो ये दूसरा बड़ा सेटबैक है जो कि या ये जो जहांगीर तरीन को लॉन्च करने का प्लान था उस प्लान को दूसरा बड़ा झटका जो है वो मिला है। और इत्तेहाद में वो वैसे भी नेचुरली भी नहीं जा पाएंगे और इसकी रीज़न यही है
कि अगर नून लीग इनके साथ इत्तेहाद में जाएगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने बंदे की इधर से वो खड़े करेंगी। और नून लीग ऑलरेडी ये कहती है कि जहांगीर तरीन की जो सियासी जमात सामने आई है ये उनके साथ बड़ा हाथ किया जा रहा है। उनको जो वो ये समझते थे कि बस इमरान खान की पार्टी हमने तोड़ दी है और अब सारे का सारा हलवा हम खाएंगे, तो उन्हें अब ये समझ लगी है कि हलवा हम नहीं खाने जा रही, ये हलवा किसी और को खिलाया जाएगा और जो सर हमारे जो हाथ हमारे सरों पर था वो हाथ अब किसी और सर के ऊपर रख दिया गया है। तो ये ऑलरेडी जो गिले शिकवे थे वो नून लीग को मौजूद है। तो इस सारी सिचुएशन में इत्तेहाद में उनके साथ किस तरह से जाएंगे। फिर उसके बाद पार्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने आ गई हैं और ये वैसे भी फवाद चौधरी और दीगर जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो चले गए हैं लेकिन इलेक्शंस ये किसी सूरत में नहीं जीत पाएंगे। ख़ास तौर पर ना इनकी अपनी कोई इतनी ज़्यादा बात है और फिर जहांगीर तरीन के साथ जो इन्होंने शमूलियत इख्तियार किया तो जहांगीर तरीन को भी फ़िलहाल इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे कि बहुत बड़े कोई उन्होंने जो है वो सेटबैक दे दिया है। हालांकि पहले दिन ही जो उनकी जमात के अंदर ये मामला सामने आया है, पहले तो इसको उन्होंने हल जो है वो करना है। फिर इसके अलावा नाज़रीन ये भी दावा सामने आया है कि जहांगीर तरीन की जानिब से ज़ाहिर सी बात है इलेक्शंस में अगर वो जाएंगे तो उसके लिए जलसे जुलूस वगैरह या इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी करना पड़ेगा। तो जब ये मामला डिस्कस किया गया कि पहले हम जलसा कहाँ पर करें तो कोई भी ये हामी भरने को तैयार नहीं था कि जलसा इस इलाके में कर दिया जाए या मेरे इलाके में कर दिया जाए या मैं अपने इलाके से बड़ी तादाद में कोई बंदे ले आऊँगा, बल्कि ये कहा गया कि फ़िलहाल तो अवामी हलकों में या हमें अपने ही हलकों में जो अवामी पजीराई है वो नहीं मिल रही या हमारे पास अभी अवामी पजीराई नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जहांगीर तरीन ग्रुप जो उनकी लॉन्चिंग और इस वक्त जो उनके अंदर चल रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मामला है अहम इत्तेहादी का, इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज बजट पेश किया जाना है हुकूमत की जानिब से और अभी बजट पेश नहीं किया गया। इस बजट पेश करने से पहले ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप ने जो बजट सेशन है इसका बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP सरदार अब्दुल कद्दूस बजिंजो वफाकी बजट सेशन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। बजट के मामले पर हुकूमत से जो बाप है वो अलहदा हो चुकी है। आज शाम 4 बजे बजट सेशन जो था वो तलब किया गया था, लेकिन नाज़रीन ये बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है और ये कहा है कि अवामी पार्टी वफाकी बजट सेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। अब्दुल कद्दूस बजिंजो की जानिब से मज़ीद ये कहा गया है कि BAP अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स वफाकी बजट सेशन में शिरकत नहीं करेंगे। BAP के अरकान कौमी असम्बली व सेनेट को इजलास में शिरकत ना करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास का भी बाइकआउट किया था। इससे पहले ये एक और बाइकआउट जो है वो भी कर चुके हैं। तो हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो एक इख्तिताम है वो करीब आता जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो अमीर हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, उन्होंने बड़ी तनकीद की है जहांगीर तरीन के ऊपर और ये कहा है कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। सिराजुल हक ने यह कहा है कि जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार अमेरिका के वफादार हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग और तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब से झूठे वादे किए। जनूबी पंजाब का पढ़ा लिखा नौजवान बाहर भाग रहा है। जनूबी पंजाब का किसान परेशान और ख़वातीन मजदूरी करने पर मजबूर हैं। जमात इस्लामी ने कराची में अक्सरियत हासिल की है। अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया तो हालात की ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। और उन्होंने कहा कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरी नहीं ला सकती। तो ये जवाब उन्होंने क्लियर कट दिया है जहांगीर तरीन जो इस वक्त उन्होंने पुराने सारे अंडों को इकट्ठा किया। आखिर में नाज़रीन जो मामला है शाह महमूद कुरैशी का, जो उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में। 3 ऑप्शन बेसिकली ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के सामने रखे हैं शाह महमूद कुरैशी ने, और वो 3 ऑप्शन कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने रखा इमरान खान के सामने कि आप वक्ती तौर पर पॉलिटिक्स से अलहदा हो जाएं, वक्ती तौर पर आप पीछे हट जाएं और मुझे सामने आने दें। तमाम तर मामलात को मैं देखूँगा, चीज़ें जब हैंडल हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप बेशक सामने आ जाइएगा। तो ये शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को पहला ऑप्शन दिया।
इस पहले ऑप्शन को इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब को कौन सा दिया गया? दूसरा ऑप्शन इमरान खान के सामने रखा गया कि खान साहब आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो खैर ये पहले ऑप्शन के जैसा ही है कि साइड पर होने का मतलब या मुल्क से बाहर जाने का मतलब भी यही है कि वो साइड पर हो गए हैं। बहरहाल दूसरे ऑप्शन मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन से भी इनकार किया। जबकि तीसरे ऑप्शन में ये कहा गया कि इमरान खान साहब आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएं। मुकम्मल तौर पर खामोशी से मुराद कि आप ना सिर्फ पार्टी चेयरमैनशिप या मामलात मेरे हवाले कर दें, बल्कि ये तमाम तर चीज़ें मेरे हवाले करने के बाद क्या होगा, आप मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। वैसे तो ऑलरेडी जो पाबंदी है वो लगी हुई है, लेकिन स्टिल इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर जो बयानात वगैरह उनके चल जाते हैं या इंटरनेशनल मीडिया को जो इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर कहा गया कि खान साहब ये जो तीसरा ऑप्शन है ये आप अडॉप्ट कर लें। तो इमरान खान ने इस ऑप्शन को भी मानने से इनकार कर दिया। और ये वो 3 अहम ऑप्शंस थे जो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सामने रखे गए, और इमरान खान साहब ने इन तीनों ऑप्शंस को मुस्तरद जो है वो कर दिया। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। एक दो चीज़ें मैं और देख लूँ, कुछ जो है वो अगर आपसे शेयर करनी हो वो भी मैं आपसे जो है वो शेयर करता हूँ। आखिर में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। कोर कमेटी में मज़ीद 2 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शामिल किया है, और इन 2 अरकान में बैरिस्टर अली बुखारी और शुएब शाहीन जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत शुदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये 2 बड़ी अहम शमूलियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में आ चुकी हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।